मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्यखंड 1 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन राजस्थान के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया और रवीना प्रकाशन दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया है। आइए, मैं जिस कविता की ओर चल रहा हूँ एक बड़ी अद्भुत और आध्यात्मिक कविता है। इसका शीर्षक है महानंद। घर के पिता बसे जाकर बहुत दूर, घर के पिता बसे जाकर बहुत दूर, देश की सीमाओं से पार, अनकरीब है माँ की सूरत, बस लौह पथगामिनी की पटरियाँ, उड़ने वाले उड़न खटोले से संधि है। माँ की समीपता वो जानती है कि दीर्घ तुला दंड न्याय से इतना दूर है कि न कुछ अपने हाथ आ सकता है, न घर के पिता के हाथ। घर के पिता को दुख है कि जिन मूल्यों को चुकाना चाह रहे थे, अब वो आंसू से पिघल पिघल कर उस आईने को कहाँ रख दे, किसके सामने सब बिगड़ कर रख देता है अहम उद्देश्य। घर के पिता इससे भी बिल्कुल नहीं झरते। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पिता के दुख है, वह जो सेवा करता की गा रहे हैं भद्रता, उस भद्रता का आकलन व्यर्थ हो गया। सपनीले सुख की तरह साथ 12 साल का बच्चा, वो बच्चा जन्म ग्रहण कर आया। घर वाले पिता के घर वेदनाएं प्रफुल्लित होकर हर वर्ष धारावाहिक हो उसके गोद में उतरी। वो सिमटता गया, सिकुड़ता गया, बस एक माता पिता के हिस्से का मांस धरा था। 21वीं त्रासदी को झेलता हुआ अड़ियल तो हुआ, पर घर के माता पिता की दुलारिता चलती गई बहुत दूर। वो अकेला रह गया, बोझ उठाने त्रस्त एक कुर्सी, एक खाट के सहारे। एक सेविका भागवत कथा के प्रसंग सी हिरनी बन उसके साथ काट लगी सेवा में 10 बसंत। चुपके चुपके काट गया गलियारे का रंग। अस्थिर पंजर रुंझ पुंज चिल्ला देते हैं चीख चीख कर, गले से रुदन के भयावह स्वर के अतिरिक्त नहीं फूटी आवाज़। 12 वर्ष तक सिद्ध हो गया इंद्रियों को कि उन अनुपस्थिति पर केवल पगलाई आंखों से घसीटता जा रहा है उत्कर्ष का अंत। चल पड़ी छलछलाती आंखें, आकाश ताकते नए पथ पर रुकी न झुकी, ताकते हुए फटी रह गई। बदले सृजन की ओर जाने के लिए स्वतंत्र हुई ऊर्जा। घर के पिता को ताकते पिरोते सुनहरे टुकड़े सपन के बर्फ में कौन कर वह पूर्व काल का भार छोड़कर पुष्प गुच्छों के साथ अनंत आनंद के अश्व पर बैठा उठा। संकल्पी देह भूमा को छोड़ मरण आनंद अरुणादित से डूब गया आज 12 साल का बच्चा। घर के पिता बसे जाकर बहुत दूर, देश की सीमाओं से पार, मरण आनंद का महोत्सव व्यापक विशाल अनंत सीमा में वह स्वयं सिद्ध है। कैसे अब सिमटे, जो सिमटे भी नहीं सिमटता है, जितना बांधते हैं उतना होता है विराट। घर के पिता हाथ मलते रह जाते हैं, हाय फिर कभी इसके ठीक हो जाने का संकल्प का जादुई सपना कैसे सुना पाऊंगा। 12 साल का बच्चा मरण आनंद प्रभाव में पार कर गया दिग्दिगंत काल। आसपास बहते लोग घर के पिता से भीतरी बाहर मैत्री कथाओं को बाँचेंगे जांचेंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं होगा। घर के पिता के लिए वो जा चुका। खुशखबरी है, सब तो यह है कि सहज आनंद को रूपायित कर 12 साल का बच्चा हुआ महाबुद्ध। शरीर काल सरिता से उत्तेजित हो आनंद भीम काय रूप में उठा सम्मुख। रोम रोम की रोमावलियाँ खिलखिलाते हुए तल्लीन खड़ी सचमुच गुड़गुड़ हो गईं, पथरा गई संतोषी आँखें। घर के पिता को जो बाहर जाकर बसे हो गया उठना कठिन, इठलाती बलखाती सिकुड़ती काया को। और अंतिम है, महानंद के अनंत क्षितिज से मुस्काती उसकी भूमा को 5 लोगों ने घर के पिता के साथ दहकती चंचल बेगवती गंगा की धारा को कर दिया समर्पित। अतल तक महानंद में बाहर साल का 9 संवत्सर
सबने करवट ली, विमुख गंगा के चल पड़े, सोचते कि एक दिन महानंद में सबको लीन होना ही पड़ेगा, सबको लीन होना ही पड़ेगा।